दीक्षा दिवस है। हमारे लिए पंच महाव्रतधारी साधु या साध्वी सभी समान हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संयम को थोड़ा या ज्यादा रूप में अंगीकार किया है, वो हमसे हर लेवल में ऊंचे हो जाते हैं। तो आज इनके जीवन की अनुमोदना करने के लिए, इनके संयम की अनुमोदना करने के लिए, जिसे मैंने पिछले वर्षावास में इनके खुद जाना, पहचाना, देखा और परखा है, उसके लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी, मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुक्तकों में से एक मुक्तक चुन पेश मैं करने जा रहा हूँ। एक भवी आत्मा के गुण सुना, इनकी दीक्षा मनाने जा रहा हूँ। मुक्ति शब्द को ही अपने नाम में आप समेटे बैठी है। साध्वी रत्ना मुक्ता वीर सेना
सभी को स्वागत है। पावन अवसर, पावन धरा। आज हम नूरवाला प्रांगण में महासावी मधुर गायिका डॉक्टर मुक्ता जी महाराज की 37वीं दीक्षा दिवस मना रहे हैं। महासाब ने बताया कि दीक्षा दिवस का मतलब क्या है। संयम के उस उत्तम मार्ग पर चलना ये कोई आसान बात नहीं है। आज यहाँ से एक प्रेरणा मिलती है। 37 वर्ष हो गए इनके दीक्षा दिवस को। आज किसी को एक चीज कह दे प्यार बहुत मुश्किल है। नमन करते हैं इनके तप को, इनके स्वाध्याय को और इनके संयम यात्रा के 37 वर्षों को। मैं अपनी एसएच अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष अशोक जी, समस्त कार्यकारिणी की तरफ से, हमारे सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, आत्म महिला मंडल, आत्म जागृति विकास मंडल, आत्म शर्मन सेवा संघ की तरफ से भी मैं महासाब जी को नमन करता हूँ। और ऐसे ही उत्तम मार्ग पर चलते रहें। आपका यह हमारा परम सौभाग्य है। आपका पावन चातुर्मास आत्मगति में एसएच जैन बरादरी में इस वर्ष का 2022 का होने जा रहा है। ये आत्मगति लुधियाना की पवित्र धरा, आत्म धरा, उस पर सौभाग्य हमारा कि महासाब जी का चातुर्मास थाना 8 का वहां होने जा रहा है। मंगल प्रवेश 1 जुलाई को मैं आप सबको निमंत्रण भी दे रहा हूँ, श्री संत को भी निमंत्रण दे रहा हूँ। 1 जुलाई का पावन प्रवेश आचार्य श्री मोतीराम की समाधि स्थल से सुबह 7 बजे वहां से शुरू होकर शोभा यात्रा के रूप में वहां से चौड़ी सड़क से होती हुई निकामर साहब को शंकराशाला सिटी होम होटल के पास से जैन गर्ल्स स्कूल से हमारे आत्म प्रांगण में एसएच जैन बरादरी के जैन स्थान में संपन्न होगी। आप सबको निमंत्रण है कि आप सब आए, गुरुओं की शोभा बढ़ाएं, आत्मगति की शोभा बढ़ाएं। सभी के शोभा यात्रा के बाद सभी के नाश्ते की व्यवस्था आत्मगति में की गई है। सारे कार्यक्रम का ध्यान रखें। पावन चातुर्मास 13 जुलाई से शुरुआत हो रहा है। धर्म के लगन में गुरु महाराज यही दे रहे हैं, जिनवानी का ये लाभ दे रहे हैं कि पूरे चातुर्मास में क्षेत्र में हो रहे हैं, तो इसका लाभ लें। इन्हीं भावों के साथ मैं एक बार फिर नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ अपने श्री संघ से, अपने पूरी बरादरी की तरफ से महाराज जी को बधाई देता हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की।
बन के राही जिसने कुछ कर दिखलाया है, तभी महोत्सव बनते उनके सभी ने हर्ष मनाया है। डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब को अनंत कसौटी पर तोले, इन्होंने जीवन अपना बताकर उनके को बनाया है। मधुर बच्चा साधवी रत्ना डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब की 37वीं दीक्षा जयंती के पावन दिवस पर उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जयंती के पावन दिवस पर उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब की 37वीं दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में गुरुना श्री जी को बहुत बहुत बधाई। महापुरुष गुणों की खान होते हैं, इनके गुणों को कागज पर नहीं उतारा जा सकता, ना ही ऐसी कलम बनी है जो इनके गुणों को अंकित कर दे और जीवा गुणगान गा सके। असाधारण व्यक्तित्व के धनी, कोमल हृदय, सरल स्वभाव, ऐसे हैं साध्वी रत्ना डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहिब। इनका प्रत्येक कार्य आत्म कल्याण व जन कल्याण वाला होता है। यदि हम इनके पावन जीवन को देखें तो एक इंसान नहीं बल्कि भगवान की झांकी दिखाई देती है। ऐसी महान आत्मा के जीवन का मूल्यांकन करना सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। इन्होंने इस ओढ़ी हुई सफेद चादर को कभी दागी नहीं होने दिया। अपने जीवन की छाप कन्याकुमारी से कश्मीर तक छोड़ी है। श्री संघ इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यही इनके उत्तम स्वस्थ रहने व दीर्घ आयु होने की मंगल कामना करता है। आज श्री संघ की तरफ से आप श्री जी की 37वीं दीक्षा जयंती के पावन दिवस पर आप श्री जी को अनेक सेवा पदवी से अलंकृत करते हुए हमें गौरव हो रहा है। आज श्री संघ की तरफ से आप श्री जी की 37वीं दीक्षा जयंती के पावन दिवस पर आप श्री जी को अनेक सेवा पदवी से अलंकृत करते हुए हमें गौरव हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा श्री संघ के प्रधान श्री राकेश जैन जी, कार्यकारी प्रधान श्री अवनीश जैन जी और कैशियर श्री अरिहंत जी जैन और हमारे श्री संघ के संघ रक्षक श्री गुरविंदर जैन जी। अगर मेरी आवाज चेयरमैन श्री संघ के चेयरमैन श्री जितेंद्र जैन जी रसम सुनते हो वो भी आगे आ गए और महाराज श्री जी को आज आदर की चादर भेंट करें। और इसके साथ ही पार्वती महिला मंडल की प्रधान पूजा जैन, उनकी सेक्रेटरी और श्रीमती विनोद जैन वो भी आगे आ गए। वो अपने कर कमलों से महासाध्वी जी को आज दीक्षा जयंती के पावन दिवस पर आदर की चादर ओढ़ाए। श्री मनीषा जी महाराज साहब, साध्वी रत्ना श्री पराती जी महाराज का तलाब हो गया है। उनका नगर प्रदेश गतन मास हेतु नगर प्रदेश 2 जुलाई को टोलवी से शुरू होकर जैन स्थान में आकर उत्पन्न होगा। कल सुबह पूज्य गुरुना श्री जी का व्यवहार की बधाई होगा। आप सभी साधु श्री जी का अभिनंदन करें। बाहर
कि शायद 37 दिन हुए हैं। परम आनंद का विषय है ये जीवन। अभी छोटी साध्वी गौतमी जी ने कहा दीक्षा के बारे में, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसी दीक्षा घटित हुई है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मुझे आनंद बहुत है। एक यात्रा जरूर प्रारंभ हुई है जो मुझे मोक्ष तक लेके जाएगी। अभिनव ने इतना सुंदर बोला, शायद वो गुण मेरे पास नहीं है जितना अभिनव ने बोला। ये खुद ही गुणों का भंडार है, ये ऐसा कोहिनूर हीरा है, माँ का लाल। मैं इसे जब भी देखती हूँ धर्म में लगा होता है। पता नहीं मेरी बहुत एक अंदर की तार सी जुड़ी हुई है इसके साथ भी। मैं ऋचा को बोला कि अभिनव जरूर आए मेरे दीक्षा दिवस पे, और हालांकि ये सबको पता है कि ये बहुत गुरु देव श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब के बहुत समर्पित परिवार, लेकिन मेरा दीक्षा दिवस मनाने आए, इससे बड़ा सभी गुरुओं के हैं, लेकिन फिर भी हाँ श्रवण संघ के भी, लेकिन फिर भी हमारे पास आए। मैं बहुत गदगद हूँ। और लेकिन जो अभी श्री संघ ये नूर वाला रोड, हमारे सेक्रेटरी श्री अशोक जी, अध्यक्ष जी, और हमारे चेयरमैन जी जो हमारे जितेंद्र जी, उन्होंने आज पूरा कार्यक्रम उनका ही है। उन्होंने सब कुछ खाने की व्यवस्थाएं, प्रभावना, और एक प्रभावना और मेरे भाई श्री संजीव जी हैबोवाल से आए हैं। उनको तो इतनी खुशी, वो कुछ बोलना भी चाहते हैं। हो सके तो उनको 2 मिनट का समय जरूर देना मंत्री जी, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, अपने भाव लेकर आए हैं। सब जगह से सब लोग आए हैं, कपूरथला से, सुल्तानपुर से, जो हमारे प्रभास मुनि जी महाराज साहब की संसारी बहनें, वो बहुत बचपन से मुझे गुरु मानती हैं। वो बहनें भी अपने परिवार को लेकर सुल्तानपुर से, कपूरथला से वो आए हैं, मानसा से आए हैं, सोनीपत से आए हैं, गन्नौर से आए हैं, सब जगह से जो सब जन आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लेकिन अभी अभी संघ वालों ने जो मुझे ये पदवी दी है प्रज्ञशिला, ये मुझे कोई भी पदवी नहीं चाहिए। मेरे पास एक ही पदवी है साध्वी की, और एक पदवी मुझे मेरे आचार्य भगवान ने दी है। पता नहीं मैं उसके काबिल हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे प्रवचन सम्राज्ञी की पदवी दी आचार्य भगवान ने। हमारा चातुर्मास बेंगलोर में था, उससे पहले अंबाला संघ ने, आगरा संघ ने मुझे व्याख्यान वाचस्पति की पदवी दी, जिसके मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। व्याख्यान वाचस्पति, ऐसा कोई गुण मेरे अंदर, मैं सच में दिल से बोल रही हूँ, कोई फॉर्मेलिटी बनने के लिए। और ये प्रज्ञाशील, मेरे पास कौन सी प्रज्ञा है? सब कुछ तो उधार का है। जो मैं बोलती हूँ, प्रज्ञाशील कौन होता है? प्रज्ञा किसके पास होती है? स्वतः जो सब कुछ प्रकट होने लग जाए भीतर। मेरे अंदर से कुछ 2-4 चीज़ें जरूर प्रकट होती होंगी, लेकिन अभी मेरे पास जो कुछ है वो उधार का है। मेरे पास कोई प्रज्ञा नहीं है मंत्री जी, इसलिए मुझे ये प्रज्ञाशील पदवी नहीं चाहिए। मैं प्रज्ञाशील नहीं हूँ, मेरे पास सद्बुद्धि रहे वही काफ़ी है बस। एक नहीं, मैं कोई पदवी कबूल नहीं करूँगी। ये पदवी आपकी नहीं, श्री संघ बड़ा होता है। श्री संघ की दी हुई पदवी आपको क्या स्वीकार करनी पड़ेगी। साध्वी जीवन की पदवी सबसे अच्छी है। ये बिल्कुल सही बात है गुना जी। श्री संघ की जो पदवी है ना, श्री संघ अम्मा पियरा का रोल अदा करता है, तो उसके नाते अब आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आपकी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन साधु जीवन की ही एक पदवी सबसे बड़ी है कि जिस दिन मेरे आगे जैन साध्वी लगा, बस इससे बड़ा कोई अलंकरण और इससे बड़ा कोई भी पद नहीं है। तो इस शासन में मुझे अपार आनंद है, इस दीक्षा के पद पर मुझे अपार आनंद है। और दीक्षा के ये जो 36 वर्ष पूर्ण हुए, मेरी एक ही तमन्ना है, एक ही भावना है कि प्रभु जहाँ आप विराजमान हैं महावीर प्रभु, बस वहाँ तक की यात्रा संपन्न हो और कुछ भी नहीं चाहिए। उसमें सबसे बड़ी अनुकंपा और कृपा की है मेरी गुरनी मैया ने, जिन्होंने मुझे ये संयम की चादर दी है, ये संयम का बाना दिया है, ये पथ दिया है। तो मैं हमेशा उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और करती रहूँगी। और श्री संघ, जितने भी संघ यहाँ पर आए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। इतने सुंदर ढंग से आपने जप किया। और हमारे अशोक भाई सेक्रेटरी जी तो बड़े ऊर्जावान हैं। गुरनी जी की दीक्षा कराने में भी ये एक
ऐसे डटे रहे। इन्होंने, ये मलेरकोटला के हैं और गुंडी जी महाराज साहब की दीक्षा भी मलेरकोटला की है। वहाँ पर इनकी दीक्षा का बड़ा झगड़ा था और इन्होंने कहा, महाराज साहब हम डंडे लेकर खड़े हैं, कोई भी आ जाए, जब तक आपके ऊपर ये संयम का चोला नहीं आएगा कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जहाँ पर ऐसे युवक धर्म के लिए खड़े हो जाए, इतने साल पहले की बात है, तो जहाँ पर ऐसे युवक धर्म के लिए खड़े हो जाए तो वहाँ संयम की, धर्म की हमेशा प्रभावना रहती है। आप सभी जन आए, इतने प्रेम से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे रजत भैया भी हमेशा जहाँ भी हम होते हैं वहाँ आते रहे हैं, आते रहते हैं। आप सबका प्रेम इसी तरह से हमें मिलता रहे और ये हमारा जो नूरा वाला संघ मुझे हमेशा याद रहेगा कि आपने इतना सम्मान, इतना सत्कार दिया है। किदवई नगर से हमारे मोती नगर के अध्यक्ष श्री राकेश जी आए हुए हैं। कल इनके निवास स्थान पर जाएंगे। सुबह लगभग 5:15 बजे यहाँ से विहार होगा। जो भी विहार में आना चाहें आप सभी विहार में आ सकते हैं। तो 2 मिनट का समय हमारे संजीव भैया कुछ इतनी सेवा करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं सभी साध्वियों का, सभी साधुओं का, तो मैं अनूप भैया को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये भी हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हमेशा अपने संघ को लेकर आते हैं। आपका भी बहुत बहुत कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय के भाव के कारण अपने मन के भाव एक भजन के माध्यम से गुरु चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। सबसे न्यारा है साधु जीवन, ज्ञान गंगा की ये है किरण, जो उजाला करे मन में खुशियाँ भरे, है ये अनमोल प्यारा रतन। सबसे न्यारा है साधु जीवन, आप हैं त्याग की मूर्ति, श्रद्धा भक्ति है जिसमें भरी, ना कपट ना ही छल, जैसे गंगा का जल, काम जैसा वही सादगी। कर रहे हैं तुम्हें हम नमन, आए हैं हम तुम्हारी शरण, जो उजाला करे मन में खुशियाँ भरे, है ये अनमोल प्यारा रतन। सबसे न्यारा है साधु जीवन, कि तुम्ही ने हमें जिंदगी, भोली भाली हो तुम गुरनी जी, प्यार गागर कहूँ ज्ञान सागर कहूँ, तुम हो तस्वीर बस प्रेम की, तुम हो शीतल खुशी की पवन, त्याग संयम धर्म की किरण, जो उजाला करे मन में खुशियाँ भरे, है ये अनमोल प्यारा रतन। सबसे न्यारा है साधु जीवन, आज दिन है सुहाना बड़ा, हर कोई आनंद में रहा, गीत गाए सभी गुनगुनाए सभी, रंग भक्ति का सब पे चढ़ा, गाए संजीव भी होकर मगन, लेके आया है सच्ची लगन, जो उजाला करे मन में खुशियाँ भरे, है ये अनमोल प्यारा रतन। सबसे न्यारा है साधु जीवन। बोलिए गुरु श्री मुक्ति प्रवाजी महाराज की।
श्री संघ नूरवाला रोड लुधियाना की परजोर बेनती को स्वीकार करते हुए तप चकेश्वरी तपोआचार्य उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मोहनमाला जी महाराज साहब की सुशिष्य शासन प्रभाविका डॉक्टर पनीत ज्योति जी महाराज साहिब, डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहिब आदि थाना नूरवाला रोड में पधारे। जब से गुरु श्री जी यहाँ पर पधारे हैं उस दिन से जिन शासन की महती प्रभावना हो रही है, श्री संघ की परजोर बेनती को स्वीकार करते हुए पूज्य गुरु श्री जी ने आज 15 जून दिन बुधवार को संक्रांति का पावन दिवस एवं भगतंबर स्तोत्र की 45 गाथों का पाठ एवं डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब की 37वीं दीक्षा जयंती का महोत्सव मनाने का सुअवसर श्री संघ को प्राप्त हुआ। मैं श्री संघ की तरफ से डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज श्री संघ की तरफ से इनको प्रज्ञाशिला की पदवी से अलंकृत किया गया। आज वह अपने 37वें वर्ष दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। मैं उनको श्री संघ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ और उनकी गुरुना डॉक्टर पनीत ज्योति जी को भी उनकी दीक्षा जयंती के पावन दिन पर पनीत ज्योति जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मोहनमाला परिवार हमेशा इसी तरह इनकी बगिया खिलती रहे और जिन शासन की महती पर भावना करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु चरणों में सत सत बंदन।